हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जहां आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में रिलीज हुई अल्लू अर्जुन की मच अवेटेड मूवी पुष्पा 2 द रूल की कहानी को। इस मूवी में अल्लू अर्जुन की परफॉर्मेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। स्पेशली क्लाइमैक्स में तो उनका परफॉर्मेंस एक अलग ही लेवल में पहुंच जाता है। वैसे क्या आपने ये मूवी देखी है? अगर देखी है तो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। और जिन लोगों ने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूँ इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो। जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है जापान के एक पोर्ट एरिया से, जहां सामानों की अनलोडिंग करते वक्त कंटेनर के गिरने से उसमें से एक आदमी और लाल चंदन की लकड़ियां निकलती है। फिर वहां पर उन कंटेनर का हेड आता है। उस आदमी को एक क्रेन के सहारे उल्टा लटका दिया जाता है। उससे पूछताछ की जाती कि लाल चंदन किसके है और वो कौन है। तो वो आदमी एक कुल्हाड़ी से अपने पैर पर बंधी रस्सी को काटकर नीचे उतरता है और कहता है कि मैं हूँ पुष्पा, पुष्पा राज। पुष्पा अपना पैसा लेने यहाँ आया है, जो जापानीज गैंग ने रोक कर रखा था। क्योंकि पुष्पा का उसूल है पैसा अपना हो तो 1 रुपया भी नहीं छोड़ना। यहाँ जापानीज गैंग और पुष्पा के बीच एक धमाकेदार फाइट होती है, जहाँ पुष्पा को गोली लग जाती है और वो समुद्र में गिर जाता है। यहाँ हम पुष्पा के बचपन को देखते हैं, जहाँ कुछ लड़के पुष्पा के पिता का नाम ना होने के कारण उसे चिढ़ा रहे थे। बच्चे एक बॉल को नदी में फेंक देते हैं और पुष्पा से कहते हैं कि यदि तू बॉल नदी से निकाल लाया तो हम मान लेंगे कि तेरा बाप मोलेट्टी ही है। पुष्पा नदी में कूदकर बॉल तो निकाल लेता है, पर वो डूब रहा था। इसके बाद हमें पता चलता है ये तो पुष्पा का सपना था। अब यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। अब हम देखते हैं एक मजदूर को, जो मजदूरों को ले जाने वाली गाड़ी में बैठकर चंदन की लकड़ी की कटाई के लिए जा रहा था। यहाँ और भी कई सारे ऐसे मजदूर थे। लकड़ी की कटाई के बाद उसे तोलकर सबका नाम लेकर पैसे दे रहे थे। तो इस नए मजदूर का नाम पूछा जाता है तो वो कहता है कि शेखावत, इंस्पेक्टर भंवर सिंह शेखावत। यानी कि भंवर सिंह भेष बदलकर लाल चंदन की तस्करी को रोकने और पुष्पा से अपना बदला लेने आया था। वो पुष्पा के सभी लोगों को अरेस्ट करके ले जाता है। उनमें एक श्रीनु नाम का एक लड़का था जिसकी शादी थी। तो पुष्पा उसे छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है। उस वक्त यहाँ भंवर सिंह मौजूद नहीं था, पर फिर भी पुलिस वाले श्रीनु को छोड़ने से मना कर देते हैं। पुष्पा उनसे कहता है कि तुम सभी ने मुझसे रिश्वत खाया है, श्रीनु को छोड़ दो। क्योंकि यहाँ सिर्फ पुष्पा का ही राज चलता है, तो श्रीनु को पुलिस वाले छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो श्रीनु की बॉडी में जख्म देखता है तो वो समझ जाता है कि पुलिस ने श्रीनु को मारा है। वो सबकी बॉडी चेक करता है तो सबको पुलिस ने बहरेमी से मारा था, ताकि वो किसके लिए काम करते हैं बता दे, पर उन्होंने उनका नाम नहीं बताया। इसलिए पुष्पा पूरे 230 लोगों को छुड़ाकर पुलिस स्टेशन से ले जाना चाहता है, पर इंस्पेक्टर पुष्पा से कहता है कि हमारी नौकरी चली जाएगी। तो पुष्पा उनको पूरी लाइफ की सैलरी इंक्लूडिंग पेंशन देकर सारे पुलिस वाले को खरीदकर अपने लोगों को छुड़ाकर ले जाता है। जब भंवर सिंह पुलिस स्टेशन आता है तो देखता है कि वहां कोई भी नहीं था। फिर से भंवर सिंह पुष्पा से हार जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि पुष्पा सीएम से मिलने जाने वाला था। तो उसकी पत्नी यानी कि श्रीवल्ली उससे कहती है कि सीएम के साथ एक फोटो जरूर खींच लाना, ताकि वो सबको बता सके कि उसका पति सीएम के साथ उठता बैठता है। फिर पुष्पा और सिद्धप्पा जाकर सीएम से मिलते हैं, जहां पुष्पा अपनी पत्नी की इच्छा जाहिर करता है। तो सीएम फोटो खींचने से मना कर देता है और कहता है कि जो अपनी बीवी की बात सुनता है वो कभी भी उन्नति नहीं कर पाता। ये बात पुष्पा को बुरी लगती है। वो आकर सिद्धप्पा से पूछता है कि क्या तुम सीएम बनोगे? तो सिद्धप्पा कहता है कि इतना आसान नहीं है, करीब 100 करोड़ रुपए लगेंगे। तो पुष्पा कहता है कि 500 करोड़ दूंगा, पर सीएम तुमको ही बनना होगा। वो कहता है कि एक आदमी जब अपनी बाइकों की बात सुनता है वो क्या कर सकता है, मैं दुनिया को दिखाएगा। पुष्पा मीडिया से कहता है कि सीएम आज बिजी हैं, पर वो फोटो मेरे घर आकर खिंचाएंगे 24 जुलाई को। सीएम बनने के लिए सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर वीर प्रताप रेड्डी से जाकर मिलता है, पर वो सिद्धप्पा से कहता है कि वो सीएम नहीं बन सकता, इस पद के लिए वो काबिल नहीं है। लेकिन पुष्पा उसके पास 25 करोड़ रुपए रिश्वत देकर उसे मना लेता है। सीएम बनने के लिए इससे भी ज्यादा रुपयों की जरूरत थी। और ज्यादा पैसा इकट्ठा करने के लिए वो मालदीव्स जाता है, जहां वो हामिद नाम के एक डीलर से मिलता है। पुष्पा वहां टेम्पो से पहुंचता है तो हामिद उसकी इंसल्ट करता है और कहता है कि इस टेम्पो पर मेरा कुत्ता भी नहीं बैठेगा। डील होती है 2000 टन चंदन की लकड़ी के बदले 500 करोड़ रुपए।
पर पुष्पा सिर्फ 4,900 करोड़ रुपए ही लेता है। 100 करोड़ से हामिद का हेलीकॉप्टर खरीदकर उसे उसकी औकात दिखाता है। वापस आकर इंडिया में जितने भी चंदन की लकड़ी के डीलर थे, सबको कांटेक्ट करके सिर्फ उसे ही चंदन की लकड़ी देने को कहता है। इसके लिए वो मजदूरों की तनख्वाह से लेकर सारी लोरियां तक खरीद लेता है। दूसरी तरफ मंगलम श्रीनु की वाइफ दक्षा जाकर भंवर सिंह से मिलती है और उसे बताती है कि पुष्पा जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, उसे रोको। अगर तुम में जरा सी भी मर्दानगी बची हो तो वो हर जगह से चंदन की लकड़ियां मंगवा रहा है। वो कहती है कि जाकर बिच्चा को डराओ, जो पुष्पा का खास आदमी है। भंवर सिंह जाकर बिच्चा को ब्रिज के पास रोकता है, जो ट्रक से लाल चंदन ले जा रहा था। सिंह उन ट्रक्स को उड़ा देता है और बिच्चा को ब्रिज के नीचे गिराकर मार डालता है। शमशान घाट पर दक्षा और श्रीनु सिद्धप्पा से कहते हैं कि तुमने पुष्पा को सिंडिकेट का हेड बनाकर ठीक नहीं किया, उसके कारण आज एक जान चली गई। बाकी लोग भी अब पुष्पा पर सवाल उठाने लगे। भंवर सिंह और पुष्पा के बीच सुलह कराने के लिए सिद्धप्पा भंवर सिंह से जाकर मिलता है। कहता है कि पुष्पा अगर माफी मांग ले तो क्या ये सब कुछ तुम रोक दोगे? तो भंवर सिंह कहता है कि क्यों नहीं, जरूर रोक दूंगा, लेकिन उसे सबके सामने मुझसे माफी मांगनी होगी। सिद्धप्पा एक पार्टी रखता है जहां पूरे सिंडिकेट के लोग तथा पुलिस वाले शामिल थे। पुष्पा यहां आकर शेखावत से माफी मांगता है और चला जाता है, पर रास्ते में उसे लगता है कि अब सब पुष्पा पर हंसेंगे कि पुष्पा झुक गया। इसलिए वो पार्टी में वापस आकर भंवर सिंह की गाड़ी को टक्कर मारकर एक स्विमिंग पूल में गिरा देता है और उसी स्विमिंग पूल पर पुष्पा सुसु करने लगता है। यहाँ शेखावत और पुष्पा को रोकने के लिए जाली रेड्डी आकर कहता है कि पुलिस से दुश्मनी निभाना ठीक नहीं है, तेरे पास सिंडिकेट के करोड़ों रुपए का माल पड़ा है। तो शेखावत यहाँ पुष्पा को चैलेंज देता है कि उसका सारा माल पकड़ कर रहेगा। पुष्पा भी कहता है कि एक भी लकड़ी अगर पकड़ ली तो धंधा छोड़कर मजदूरी करने लगूंगा, कल यहाँ से सारा माल चेन्नई के लिए जाएगा। इसके बाद शेखावत पूरे जिले में हर जगह, हर चेक पोस्ट, हर रास्ते पर पुलिस को तैनात कर देता है ताकि माल बाहर ना जाए। पर पुष्पा तो पुष्पा है। गर्मी के मौसम के कारण नदी में पानी कम है, इसलिए वो सारी ट्रक्स नदी के रास्ते से ले जा रहा था। ये बात शेखावत को पता चलती है तो सारी फोर्स लेकर वहां पर पहुंचता है, पर पुलिस की गाड़ियों का रास्ता कहीं ट्रक ब्लॉक कर देती है तो कहीं पर हाथियां ब्लॉक कर दे रहे थे। ये सब पुष्पा का ही प्लान था, पर शेखावत भी कहां हार मानने वाला था। वो उस रास्ते पर पहुंच जाता है जहां ट्रक्स जा रहे थे और उन ट्रक्स को रोक देता है और सारी चंदन की लकड़ियों पर कब्जा कर लेता है। दूसरे दिन श्रीनु और दक्षा वहां आते हैं जहां चंदन की लकड़ियां शेखावत ने रखी थी। यहाँ श्रीनु बताता है कि लकड़ियां नकली है। वो शॉक्ड रह जाता है कि आखिर माल बाहर कैसे चला गया। कुछ आवाज बाहर से आती है तो बाहर आकर देखता है कि पुष्पा और उसके आदमी कई बैलों के साथ जा रहे थे। एक्चुअली पुष्पा ने सारे चंदन की लकड़ियों से बैलगाड़ी बनाकर माल को बॉर्डर पार करवाया था। यहाँ फिर से शेखावत पुष्पा से हार जाता है। यात्रा के दौरान श्रीवल्ली की तबीयत खराब हो जाती है। एक्चुअली वो मां बनने वाली थी। तभी यहाँ पर कुछ गुंडे आकर पुष्पा की भतीजी कावेरी को छेड़ते हैं, तो पुष्पा उनको खूब मारता है और अपनी भतीजी की इज्जत बचा लेता है। पर यह बात पुष्पा के बड़े भाई मोहन को पसंद नहीं आती, क्योंकि वो पुष्पा से नफरत करता है। मोहन उन गुंडों का सर आधा मुंडवाकर यहाँ से बाहर भेज देता है। दूसरी तरफ श्रीनु, दक्षा और शेखावत सीएम से जाकर मिलते हैं ताकि चेन्नई जाकर पुष्पा के माल पर कब्जा कर सके। इसके लिए वो परमिशन लेने आए थे। वो सीएम को समझाते हैं कि अगर ऐसा नहीं किया तो उस माल से जो पैसा आएगा उससे उनका मंत्री पद हट सकता है। परमिशन लेकर वो रामेश्वरम आता है, पर वो माल को श्रीलंका पहुंचने से रोक नहीं पाता। पुष्पा को माल के बदले 4,900 करोड़ मिलते हैं और वो रातों रात तख्ता पलट कर देता है और सिद्धप्पा को सीएम बना देता है। सीएम का फोटो अपनी बीवी को 24 जुलाई को गिफ्ट करता है और सीएम भी उससे मिलने उसके घर आते हैं, क्योंकि आज श्रीवल्ली का जन्मदिन था। नकली लकड़ियां जो शेखावत ने पकड़ी थी वो कल नीलामी में जाने वाली थी, पर सच्चाई का पता ना चल जाए इसलिए शेखावत सारी लकड़ियों को जलाकर खुद भी उस आग में जल जाता है। हालांकि हमें ये फिल्म में नहीं दिखाया गया कि शेखावत मरा है या नहीं। यात्रा में आने वाले गुंडे उठाकर ले जाते हैं। पुष्पा उन गुंडों को ढूंढने में जमीन आसमान एक कर देता है। वो टीवी पर आकर किडनैपर्स को धमकी देता है कि 1 घंटे में लड़की को वापस करो वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ एक बात पता चलती है
कि जिन लोगों ने कावेरी को किडनैप किया है वो सेंट्रल मिनिस्टर के भाई का बेटा होता है। इसलिए सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा से कॉल करवाकर पुष्पा से कहता है कि उसे कुछ ना करे। पुष्पा कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो बस इतना पता है कि कावेरी मुझे चाचा कहता है। सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा 10 करोड़ पुष्पा से मांगता है और उसे अकेले उसके अड्डे पर आने को कहता है। पुष्पा वहां अकेला पहुंच जाता है और उन पर गोलियां चलाता है। तो सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा कहता है कि कावेरी भी गन पॉइंट पर है तो ठंड रख। यहाँ पुष्पा के हाथ पैर बांधकर उसे खूब मारा पीटा जाता है। दूसरी तरफ जब गुंडे कावेरी की इज्जत पर हाथ डाल रहे थे, ये देख पुष्पा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उड़ उड़ कर सबको मुंह से काट काट कर सबको मारने लगता है। ये सीन इलॉजिकल जरूर लगता है, पर थिएटर पर जब आप देखोगे तो सच में ये सीन कमाल का लगता है, ओनली ड्यू टू अल्लू अर्जुन। के बाद तो पुष्पा ने मिनिस्टर के भाई समेत उसके बेटे को भी मार डाला। फिल्म का बेस्ट पार्ट क्लाइमेक्स का ये फाइट सीन ही है। अगली सीन में मोहन पुष्पा के घर आकर माफी मांगता है क्योंकि उसे उसकी गलती का एहसास हो गया था। कावेरी की शादी का कार्ड देने आया था और कहता है कि पुष्पा से कहना उसे उसके बड़े भाई और भतीजी ने बुलाया है। श्रीवल्ली कार्ड लेकर पुष्पा को दिखाती है जिसमें उसकी माँ और उसका नाम पिता समेत लिखा था। ये देखकर पुष्पा खूब ज्यादा रोता है। पुष्पा भी उन्हें माफ कर देता है और कावेरी की शादी में चला जाता है। इधर सेंट्रल मिनिस्टर बहुत ज्यादा दुखी था कि उसके भाई और बेटे को पुष्पा ने मार डाला था। उसके पास एक पार्सल आता है जिसे दूर खड़ा एक आदमी रिमोट से ब्लास्ट कर देता है, बूम, और अनाउंस होता है पुष्पा 3 द रैम्पेज। तो यही मूवी खत्म हो जाती है।